हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी, बानी पर गद्दारी का मुकदमा चलाने का ऐलान। आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का फैसला। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद तीनों के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, अब नो मोर। तमाम शवाहिद के पेश नजर पीटीआई पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। फॉरेन फंडिंग, साइफर, IMF को खत पीटीआई के जराइम में शामिल। पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। फैसला हुकूमती इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद किया। तासुर दिया जा रहा है इन्हें कोई छू नहीं सकता। क्या आइन को बालाए ताक रख दिया जाए? 9 मई के हमलों में बानी पीटीआई का पूरा खानदान मुलव्विस था। पीटीआई पर पाबंदी लगाने के फैसले पर असद कैसर का अदम एतमाद लाने का ऐलान। तहरीक अदम एतमाद लाकर हुकूमत का डटकर मुकाबला करेंगे। असद कैसर का अल्टीमेटम। शिबली फराज ने कहा नून लीग का हर बार नाकाम हो चुका, पीटीआई पर पाबंदी लगाकर भी देख लें। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं हुकूमत के पास पाबंदी लगाने का ऑप्शन नहीं है। आर्टिकल 6 की बात करने वालों ने शायद कानून नहीं पढ़ा। सियासी जमातों पर पाबंदी के फैसले हमेशा आमिरों ने किए। हलीम आदिल शेख ने तबसरा किया, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर साबिक सदर आरिफ अलवी का तंजिया रद्द अमल। कहा आज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुश्ताक अहमद यूसुफी मरहूम बहुत याद आए। मुश्ताक अहमद कहते मियां तुम बातें तो आदमियों जैसी करते हो लेकिन जज्बात घोड़े जैसे हैं। इसमें अक्ल का जिक्र नहीं है, वरना वो किसी और जानवर से भी तशबीह दे सकते थे। अली अमीन गंडापुर की पीटीआई पर पाबंदी के विफाकी हुकूमत के फैसले पर तनकीद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा जाली हुकूमत बौखलाहट में अहमकाना बयानात दे रही है। क्या फॉर्म 47 की हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी का फैसला करेगी? फैसला जाली हुकूमत की ख्वाहिश से ज्यादा कुछ नहीं। हमने पहले भी इनका मुकाबला किया, आइंदा भी करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की पीटीआई पर पाबंदी लगाने के फैसले की मुखालिफत। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी ने कहा हुकूमती फैसला गैर जमहूरी है। आर्टिकल 6 लगा तो हुकूमती शख्सियात भी जद में आएंगी। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक है। हुकूमती इत्तेहादी ANP ने पीटीआई पर पाबंदी का फैसला गैर दानिशमंदाना करार दे दिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की मरी में नवाज शरीफ से मुलाकात। पीटीआई पर पाबंदी समेत दीगर इक़दामात पर अमल दरामद की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने सदर जरदारी समेत इत्तेहादियों से राब्तों और मुशावरत से आगाह किया। आशूरा मुहर्रम के बाद विफाकी काबीना और पार्लियामेंट के इजलास बुलाने पर इत्तेफाक। तमाम फैसलों से पार्टी की सीनियर क़यादत को आगाह कर दिया गया। हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रही है। ज़राए के मुताबिक पाबंदी लगाने के लिए जिन चीज़ों को बुनियाद बनाया जा सकता है उसमें रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ, मिसाल के तौर पर साइफर केस, IMF को पाकिस्तान मुखालिफ खतूत लिखना, 9 मई को अफवाज पाकिस्तान पर हमला, रियासती इदारों और लीडर्स के खिलाफ बदतरीन जहरीला प्रोपेगेंडा और गैर मुल्की फंडिंग जैसे संगीन इल्जामात शामिल हैं। न्यू न्यूज का बड़ा एजाज। पीटीआई पर पाबंदी की खबर न्यू न्यूज ने सबसे पहले नशर की। न्यू न्यूज ने पीटीआई पर पाबंदी की खबर सुबह 11:15 बजे ही ब्रेक कर दी थी। न्यू न्यूज की सबसे पहले होने वाली ब्रेकिंग आपने भी देखी। हुकूमत को मुल्की सलामती के लिए खतरे वाली जमात पर पाबंदी लगाने का हक हासिल। आइन के तहत विफाकी हुकूमत सियासी और मजहबी जमात पर पाबंदी लगा सकती है। वजारत दाखिला की जानिब से भेजी गई समरी की मंजूरी विफाकी काबीना देगी। मंजूरी के बाद वजारत दाखिला पार्टी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी करेगी। इसके बाद इलेक्शन कमीशन पार्टी को डीलिस्ट करते हुए रजिस्ट्रेशन खत्म कर देगा। पाबंदी लगने की सूरत में पीटीआई अरकान की रुकनियत खत्म हो जाएगी। तहरीक इंसाफ को पाबंदी लगने की सूरत में अदालत जाने का इख्तियार होगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नून लीग के सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर। 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तिनाअ जारी करने की इस्तदा। चंद नकात पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल खामोश है। क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए? क्या ऐसी पार्टी को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जिसने लिस्ट ही जमा नहीं कराई?
क्या नशिस्तों को खाली छोड़ा जाए या उन जमातों में बांटा जाए जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया? सुप्रीम कोर्ट ने काफी निकात को सुना, लेकिन मुख्तसर फैसले में कई अहम निकात पर खामोशी है। राना सनाउल्लाह का तंग आमद बजंग आमद का ऐलान। जब रास्ता तसादुम का है तो फिर सब बेमानी है। ऐसे में वो पूरा जोर लगाएं, हम भी पूरा जोर लगाएंगे। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर का कहना है, जब हमें जेलों में डाला जा रहा था और हमारे साथ धांधली हुई, उस वक्त भी हम बैठने को तैयार थे, आज भी तैयार हैं। पीटीआई बैठने को तैयार नहीं। मखसूस नशिस्तों के फैसले से कंफ्यूजन मजीद बढ़ गई है। कभी जलाओ घेराओ और कभी पाकिस्तान बंद करने की बातें की गईं। मुल्क और कौम ऐसे नहीं बनते, जब चाहे मुल्क को तोड़ने की बात करें। नून लीग के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी कहते हैं, हमारी वफादारी को कमजोरी समझकर मुल्क पर हमले किए गए। एक मखसूस जमात को वो रिलीफ दिया गया जो उन्होंने मांगा ही नहीं। हवाओं का रुख बदल रहा है। पीटीआई 14 अगस्त को लाहौर में अपना जलवा दिखाएगी। कौमी असम्बली में ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, मखसूस नशिस्तों का फैसला बानी पीटीआई खुद करेंगे। पंजाब में लाकानूनियत अपने उरूज पर है। पार्टी के बाज़ अरकान असम्बली को डराया धमकाया जा रहा है। सियासत करने वाले सरकारी अफसरान का मुहासबा करेंगे। वो शेख रशीद था, जब वजीर बना तो पहले दिन मैंने 5 साल सबको माफ़ी दी। मैं एस्टेब्लिशमेंट से आम माफ़ी की अपील करता हूँ। खुदा के लिए अपनी इज्जत बचाएं और पाकिस्तान को बचाएं। हमें जेल भेज दें, हमें कैद दे दें, हमें क्रेनों पे लटका दें, हमें जो मर्जी तशद्दुद कर सकता है कर लें, लेकिन इस पाकिस्तान को बचाएं। शेख रशीद की फिर एस्टेब्लिशमेंट से आम माफी की अपील। कहते हैं, हमें क्रेनों पर लटका दें, सजा दें, लेकिन मुल्क बचा लें। हालात खराब, मईशत तशवीशनाक है। यहाँ कब्र एक और मुर्दे 3 है। नवाज और शहबाज शरीफ का भी अब फैसला होगा। एक मशरिक दूसरा मगरिब को भागेगा। उन्होंने तो अपने केसेस खत्म कराए। उम्मीद है अदलिया मुल्क को बचाने में तारीखी किरदार अदा करेगी। शेख रशीद ने एक बार फिर बानी पीटीआई की रिहाई का इम्कान रद्द कर दिया। थाना शादमान को जलाने का केस, शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्मायत। पीटीआई रहनुमा को कोट लखपत जेल पेश किया गया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 22 जुलाई को गवाहान को तलब कर लिया। दूसरी जानिब अदम हाजिरी पर रावलपिंडी की अदालत ने शेर अफजल मरवत के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ 1 साल की मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, सनम जावेद एक भी लफ्ज बोली तो अदालत अपना ऑर्डर वापस ले लेगी। दूसरी तरफ FIA ने सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला चैलेंज कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फरीकैन को 18 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए। बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत भी महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 7.5 रुपए तक इजाफा मुतवक्की। डीजल 3 रुपए 72 पैसे, मिट्टी का तेल 2 रुपए 39 पैसे तक महंगा हो सकता है। वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी के बाद नई कीमतों का इत्तलाक 16 जुलाई से होगा। कराची में बादलों के डेरे, मलीर, गडाब और दीगर इलाकों में तेज बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब भर में आज तूफानी बारिशों की पेशगोई। मलिका कोहसार, मरी समेत कई शहरों में भी बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। आठ मुहर्रमुल हराम, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अलमदार का यौम शहादत। शहर शहर अलम, ताजियों और शबी जुलजना के जुलूस। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर खत्म होगा।
शहर कायद में 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को पीपल्स बसेस के तमाम रूट्स बंद रहेंगे। लाहौर में इमाम बारगाह दरबार हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह बैतुर रज़ा पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। डबल सवारी पर पाबंदी आयद। हुसैनियों की आवाज़ दुनिया भर तक पहुंचाने के लिए न्यू न्यूज़ लाया है मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से खुसूसी ट्रांसमिशन अना मिनल हुसैन। आज मुसाबिका में मोहम्मद आजम फराज ने 30 में से 15 नंबर हासिल किए। मोहम्मद औन हैदर आबिदी 20 नंबर के साथ सबकत ले गए। देखते रहिए प्रोग्राम अना मिनल हुसैन रोजाना दोपहर 1:03 पर सिर्फ न्यू न्यूज़ पर।